आज जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले जो हमारे प्राइम मेंबर्स ने सवाल भेजे हैं वो आपके सामने रखते हैं। श्रवण सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर, उनका सवाल ले रहा हूँ। लोकेश सर, इनके पास 3 शेयर हैं। एक तो कह रहे हैं कि जैश इंजीनियरिंग, JASH, जैश इंजीनियरिंग, इनमें इस स्टॉक में इनको 13% का प्रॉफिट हो रहा है। एक क्वाड फ्यूचर है, ये कह रहे हैं मेरे को इसमें 10% का रिटर्न मिल रहा है अभी। और तीसरा GMR, ये कह रहे हैं कि 17 साल का इसमें ब्रेकआउट लेवल आया है, क्या इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? तो 3 नाम इन्होंने बताए सर, जैश इंजीनियरिंग, क्वाड फ्यूचर और तीसरा है GMR। सर पहला चीज तो मैं वहां जाता हूँ जैस में। जैस काफी अच्छा लग रहा है। ये इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है, वाटर मैनेजमेंट में भी काम करता है। फंडामेंटल अच्छा कंपनी है, प्लस टेक्निकल भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से जैस में बने रहना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 485 490 के करीब आप लगा लीजिए। मुझे लगता है जिस तरह इसका मोमेंटम है स्टॉक पे, ये स्टॉक 530 से मिनिमम और 560 570 तक जाने का पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। हाँ, दूसरी बात करते हैं जीएमआर का। जीएमआर में दो कंपनी है, जीएमआर एयरपोर्ट एंड जीएमआर पावर। वो कौन सा पूछ रहा है आई डोंट नो, बट मुझे लगता है वो जीएमआर पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि लंबा है। 2007 का जो भाव था सर वो 115 के करीब है। अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, बट ब्रेकआउट आने का पूरे पूरे चांसेस है। मगर इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा, उस टाइम पे जब 2007 में ये मर्ज कंपनी थी, जीएमआर एयरपोर्ट एंड जीएमआर पावर जो है, अब वो अलग अलग हो गई। तो ऑलरेडी वो ब्रेकआउट चार्ट वाइज तो नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले ही वो ब्रेकआउट आ गया है, क्योंकि जेआरएम जो पावर है वो भी 70-80 रुपए आई बिलीव चल रहा है। तो वो अगर हटा भी दें तो अभी मुझे लगता है 2015 115 का जो है, मुझे लगता है वो निकलेगा अभी। और ये कंपनी काफी अच्छी कर रही है अभी। और क्योंकि दिल्ली मेनली जीएमआर एयरपोर्ट के पास आता है, और एक दो और भी है मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ से क्योंकि ट्रैफिक भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ये लड़ाई खत्म होने के बाद जितने भी एयरलाइंस कंपनी है उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जेएमआर का भी प्रॉफिट वापस बनने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, ठीक है, ओके। या बाई किया जा सकता है। हाँ, ठीक है। वरुण सर, एक हमारे दर्शक हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, सुशील जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर है। कह रहे हैं कि जय भारत मारुति में मैंने एंट्री ली है 155 के लेवल पर, 191 का टारगेट है इनका। सर सही एनालिसिस किया है इन्होंने? जी, देखिए यहाँ पर जय भारत मारुति का अगर ट्रेड कर देखें तो आज के दिन करीबन 10% का राउंड अप है, करीबन 159 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक आप देखेंगे तो अपना जो ऑल टाइम हाई करीबन 144 145 के जोन यहाँ पर निकल रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक जो अपना 1 जून 17 यानी आई थिंक ऑलमोस्ट 10 ईयर के अराउंड अपना जो रेंज ब्रेकआउट है मंथली चार्ट पर निकल रहा है। और स्टॉक करीबन 140 से करीबन 30 रुपीज़ यानी 100 रुपीज़ के बैंड में यहाँ पर चल रहा था। काफ़ी अच्छा चार्ट है यहाँ पर, एक स्टॉक मोमेंटम में बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। आज का जो गैप अप है, क्योंकि देखिए स्टॉक कभी मोमेंटम में होता है तो यहाँ पर एक शार्प रिएक्शंस भी आते हैं। तो अगर यहाँ पर एक जो गैप डाउन है और गैप अप हुआ है उसका 149 का जो लो है, उसका लो का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करिए और यहाँ का जो मोमेंटम है उसको राइड कर सकते हैं। ठीक है। लोकेश सर, एलन बेरी देखिए, ELLEN, एलन बेरी के नाम से एक स्टॉक है। राजीव कुमार सिंह जी हमारे नए मेंबर हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने 275 रुपये के रेट पर इसको खरीद रखा है, 200 शेयर हैं इनके पास। कह रहे हैं कि मैं इसको होल्ड करूं या फिर बेच दूं। 275 रुपये की खरीद है सर। जी, अभी 280 चल रहा है। हाँ 5 सर, रुपए का ये प्रॉफिट है इनमें, 5 रुपए का प्रॉफिट भी है। हम्म। सर फंडामेंटल मैं इसका जानता नहीं हूँ, टेक्निकल बहुत खराब था, बट अब साइडवेज होने के बाद धीरे धीरे अपर डायरेक्शन जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा रिस्क लेके अगर चाहो इसको रखना तो रखना चाहिए। 260 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। एक बार ये स्टॉक 295 300 निकलेगा तो एक बड़ा मूव देने के लिए तैयार हो सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को अभी तो होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अभी स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। दीपेश जी हमारे एक दर्शक हैं। वरुण सर, ये सवाल आप ही के लिए उन्होंने भेजा। कह रहे हैं कि मैंने कॉल साइड का प्रॉफिट लिया था फ्राइडे को, यानी कि इन्होंने कॉल खरीदी थी और उसमें प्रॉफिट भी बुक कर लिया था, लेकिन कह रहे हैं कि आज निफ्टी ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दिखाई है, तो कल एक्सपायरी है। तो कह रहे हैं कि आपका क्या व्यू है, क्या मुझे कुछ एक्सपायरी से पहले मूव लेना चाहिए? देखिए संदीप जी, आज के सत्र में आप देखेंगे तो निफ्टी लगातार 2 दिन से कल फ्राइडे के लास्ट सेशन में काफी अच्छी रैली की थी और आज के सत्र में भी आप देखेंगे करीबन 380 पॉइंट्स का राउंड अप है। अब यहाँ पर छोटा सा हर्डल है 24,050 के अराउंड।
और 24,000 के कॉल के साइड आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े राइटर्स थे। अब यहाँ पर 24,000 35 50 का जोन अगर निफ्टी निकालता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, क्योंकि फिर कॉल राइटर्स जो पोजीशन है उनकी फंस सकती है। तो यहाँ पर 24,050 का एक जोन रहेगा। अगर आज के सत्र में 24,050 के ऊपर हम क्लोज देते हैं तो कल के सत्र में भी रैली कंटिन्यू रह सकती है और करीबन 24,250 के जोन बन सकते हैं। नीचे के साइड पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे 23,950। उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक्सपायरी इन बैंड होगा 24,000, माफ कीजिए 23,850 से लेके 24,000 के बैंड के अंदर। तो इनको क्या व्यू लेना चाहिए सर, मतलब अभी प्रीएम्प्ट करें, कोई पोजीशन ले कल की एक्सपायरी से पहले, वीकली एक्सपायरी से पहले? जी बिल्कुल, अभी मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आप 23,950 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और यहाँ पर 24,100 या 24,200 आपके जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से यहाँ पर आप तेजी कर सकते हैं, तो 24,000 बुलिश या व्यू रख सकते हैं। 24,000 से 24,200 का कॉल ले लें या फिर इंडेक्स लेने की बात कर रहे हैं? मैं सर यहाँ पर आपको कॉल लेने की बात कर रहा हूँ, 24,100 के कॉल के अंदर वो पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, या तो 24,000 के स्ट्राइक का या 24,200 के स्ट्राइक का, और इंडेक्स लेवल पर स्टॉप लॉस है ना 23,950 का? एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो आप 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल ले लीजिए, आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से वहां पर अगर 24,950 का कैंडल अगर क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर क्लोज होता है 15 मिनट या 5 मिनट में, तो आपको वो पोजीशन एग्जिट करना है। फिर जो एक्सपायरी है आई थिंक एक बैंड में हो जाएगी 23,850 से लेकर 24,000 के अंदर। ठीक है, स्टॉप लॉस 23,950 का, 24,000 या 24,200 का कॉल ले सकते हैं, राइट? ठीक है, ओके जी सर। ये बात हो गई इस कॉल की, या फिर कल की जो वीकली एक्सपायरी है उसके हिसाब से भी। तो 24,050 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा अहम है, तो इस तरह से आप चाहें तो प्रीएम्प्ट करके चल सकते हैं। नैन्सी जी ये कह रही हैं कि AGIIL, JSW इंफ्रा, SCI यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए ऐड कर लें क्या? लोकेश सर आप जरा एड्रेस कीजिए, इन तीनों स्टॉक्स को लेकर आपका व्यू दीजिए। अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो क्या यहाँ पर लिए जा सकते हैं क्या? सर तीसरा स्टॉक कौन सा था? SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन, AGIIL और JSW इंफ्रा, AGI इंफ्रा कह लीजिए आप। जी, तीनों स्टॉक में मुझे JSW इंफ्रा ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट है चार्ट पे, तो मेरे हिसाब से इसको ऐड किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 320 से 330 फॉर शॉर्ट टर्म। जब मैं बात कर रहा हूँ AGI इंफ्रा का, ये साइडवेज मूव अभी भी दिखा रहा है, तो यहाँ पर अभी कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा, तो इसको अवॉइड करके चलें तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी अगर लेना चाहें तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस 368 होना चाहिए, क्यों नेगेटिव नहीं है चार्ट बट साइडवेज जरूर है। और इन केस ऑफ SCI में भी वही है, आप अगर 301 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं, बट जब बड़ा मूव इसमें अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब ये स्टॉक, हाँ बेस्ट ऑफ द थ्री देखें तो JSW इंफ्रा अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअली देखेंगे तो SCI सबसे ज्यादा वाइल्ड मूव देता है। एक दिन 15 टका 20 टका चलता है, फिर रुक जाता है। अब वो 15-20 टका कब चलेगा बोलना मुश्किल है, इसलिए हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। अभी तो नहीं दिख रहा, पर जिस दिन भी चलेगा वो 15 टका ऊपर चल जाता है। ठीक है। अच्छा, इनके तीनों के अलावा कोई और शॉर्ट टर्म का प्ले जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे या आपको लगता है कि अच्छा मूव दे सकता है? अगर मैं बात करूं और तो अभी जैस के बारे में किसी ने पूछा था, ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये मुझे लगता है 560 से 600 तक का मूव दिखा सकता है, तो इसमें ध्यान दिया जा सकता है। और रेट 560, गेन, 600। हाँ ओके, हाँ, मतलब यहाँ और पे रेट गेन एक अच्छा लग रहा है। मतलब जी आप कह सर, रहे हैं कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग ले सकते हैं? जी फ्रेश बैंक लिया जा सकता है। ओके, और स्टॉप लॉस क्या होगा सर? जैस का, हाँ जी, एक सेकंड, जैस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 480 रुपए का। 480 रुपये का, तो मतलब 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 60-70 टका का 600 टका मतलब 100 रुपए तक का मूव आ सकता है। 100 रुपये 1:5 का रेशियो। हाँ, मतलब ऊपर जाने के लिए 100 रुपये और नीचे खोने के लिए 20-25 रुपये, राइट? जी जी सर। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये एक स्टॉक है जिसको आप चुन सकते हैं, या फिर AGIIL नैन्सी जी, या फिर JSW इंफ्रा और SCI में से JSW इंफ्रा ये बढ़िया लग रहा है। 320-325 तक भी ये स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा, इन्हीं के सवाल का दूसरा पार्ट है वरुण सर, कि क्या अब प्राइवेट डिफेंस से निकलकर PSU डिफेंस में शिफ्ट कर लेना चाहिए? आज आप देखिए स्पेशली दो स्टॉक्स जिसमें पारस डिफेंस को देखिए, और उसके साथ साथ आई थिंक डेटा पैटर्न्स में भी आज कुछ कमजोरी का मूव देखने को मिला था। क्या ये पीस डील का इम्पैक्ट है सर, या फिर जो प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें रैली ओवर हो चुकी है?
जिस वजह से ये मुनाफा वसूली देखने को मिली। हमारी जब लास्ट बात हुई थी तो आपने 1150 तक के लेवल्स की बात की थी पारस डिफेंस में। तो अब केवल आज के मूव को देखकर क्या ये इतना बड़ा शिफ्ट लेना चाहिए कि प्राइवेट डिफेंस से निकलकर अब PSU में निकल जाए? इन्होंने स्पेसिफिकली BEL पॉइंट आउट भी किया है। जी देखिए यहाँ पर संदीप जी दो पार्ट में आंसर रहेगा। देखिए डिफेंस पर हमारा जो ओवरऑल जो व्यू है वो बुलिश रहेगा। हो सकता है कंसोलिडेट हो जाए और यहाँ पर जो सेक्टर रोटेशन यानी विद इन द सेक्टर आप प्राइवेट और अपना PSU डिफेंस के अंदर आप अपना जो मनी है वो रोटेट होता रहेगा। दूसरी चीज पारस पर जो हमने आज बात की थी, करीबन 1130 का जो टारगेट था, 1150 का टारगेट था, 1130 के हाई बने हैं, वहाँ एक शार्प करेक्शन आया था। आप देखेंगे वो करेक्शन बॉट इन हो चुका है और फिर से वापस यहाँ पर स्टॉक रिकवर कर चुका है और 1100 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो स्ट्रक्चर वाइज आप देखेंगे, चार्ट वाइज देखेंगे तो अभी भी प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। PSU डिफेंस स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है या कैपेक्स का प्रॉब्लम है, वहां पर वो प्रॉब्लम आ रहा है। इसकी वजह से PSU स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स स्पेशली अभी साइडवेज टू नेगेटिव चल रहे हैं। BEL की पर्टिकुलरली बात करें, 400 के अराउंड एक अच्छा बेस बना था। आप देखेंगे तो स्टॉक अपने 200 SMA के नीचे कारोबार कर रहा है, करीबन 415 का जो 200 SMA उसके नीचे कारोबार कर रहा है। अगर 400 के नीचे क्लोजिंग आती है तो करीबन 380 से 365 का एक जोन आ सकता है, बट वहां पर हमें लग रहा है कि वहां पर एक अच्छा जोन है, एक्यूमुलेट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 360। और यहाँ से अगर जो आप अर्निंग्स देखेंगे तो BEL सबसे लॉट में काफी अच्छा अर्निंग्स भी पेश करता है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक वापस क्षमता रखता है 440 450 के जोन में जाने के लिए। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन काफी अच्छा हुआ है, प्राइस वाइज करेक्शन भी हो चुका है। अब आई थिंक स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन में है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बट यहाँ पर इन लेवल पर हमें अच्छा नहीं लग रहा। 380 365 के जोन में बिल्कुल आप उस जोन में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और वहां से एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। चलिए ठीक है, पीस डील तो हुई है, ये सबसे बड़ा इवेंट है आज का।